झांसी आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन कथा स्थल पर श्रद्धा और भक्ति का अनुपम दृश्य देखने को मिला। कथा व्यास जी ने भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन करते हुए भक्ति, वैराग्य एवं सदाचार का संदेश दिया। दूसरे दिन की कथा में सुखदेव जी के जन्म प्रसंग, राजा परीक्षित की कथा एवं सत्संग की महत्ता का विस्तार से वर्णन किया गया। कथा व्यास जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव जीवन को सही दिशा देने वाला अमूल्य ज्ञान है। उन्होंने बताया कि सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और मन को शांति प्राप्त होती है। कथा के दौरान प्रस्तुत मधुर भजनों पर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे और पंडाल हरि बोल व राधे राधे के जयकारों से गूंज उठा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कथा में सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। कथा के समापन पर विधिवत आरती कर प्रसाद का वितरण किया गया। बैठ गया जाके, अब कलयुग राजा परीक्षित के सिर पे बैठा है। दया की है भीख मांगती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। 12 और 1 बजे नहीं, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो। पापी तो वो महापापी हो गया, लेकिन ऐसा महापापी व्यक्ति भी यदि एक बार भागवत कथा में अपना धन खर्च करके एक बार श्रीमद् भागवत को श्रवण कर ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और वही हो रहा है। आज हम देख रहे हैं भारत में कम से कम लाखों की संख्या में भागवतें हो रही। क्यों? क्योंकि करोड़ों की संख्या में पाप भी हो रहे हैं। तो इसका कारण यही है जो आप बता रहे हैं महाराज। हो सकता है तो इसको अपन सत्य मान ले और पब्लिक भी इसको सच मान ले। ये तो सत्य है। देखिए, आप ऐसा कोई नहीं, महंत कभी झूठ नहीं बोलते। महंत झूठ नहीं बोल रहे, ग्रंथ बोल रहा है जी। हम अपनी तरफ से तो कुछ बोलते ही नहीं। जैसे जो चोरी करता है, जेल भी जाता है, तो वो आए, वो अपना मतलब दोष मतलब मुक्त कराकर और धन लगा दे उसमें कथा में, तो वो मतलब उसका दोष मुक्त हो जाएगा। हमारी भागवत के अनुसार तो यही है, पंचोग्र पापाश छल छद्म कारिणः क्रूरा पिशाचा इव। ये श्लोक हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपको ये ना लगे कि महंत बोल रहे हैं। महंत नहीं है, हम नहीं बोल रहे हैं। हम शास्त्र की जो बात है वो बोल रहे हैं कि शास्त्रीय संविधान का ये कहना है कि यदि किसी से बड़ा पाप हो जाए और वो नरक तो जाएगा ही, लेकिन बड़े से बड़ा पापी भी यदि श्रीमद् भागवत जी की सप्ताह कथा को श्रवण कर लेता है तो उसके अभी तक के किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक कंडीशन है जो विशेष है जी। वो कंडीशन ये है कि एक बार भागवत कथा सुनने के बाद दोबारा वो गलती नहीं होनी चाहिए। मतलब पाप से पश्चाताप कर ले कि मैं आगे नहीं करूंगा। इतनी सी बात है, इतनी सी बात मन का मामला है। कंडीशन ये है कि दोबारा आपको वो गलती नहीं करनी है। भाई राष्ट्रपति यदि चाहे तो व्यक्ति की मौत की सजा भी क्षमा कर सकता है, लेकिन वो एक बार करेगा। दोबारा आप 4 का मर्डर करके फिर खड़े हो जाओ तो राष्ट्रपति हमारे फूफा जी है छोड़ देंगे, तो बार बार नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।